नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मेयर दीपक बाली ने मार्गों के नाम में संशोधन को लेकर सीएम धामी को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महापौर दीपक बाली ने पत्र के माध्यम से काशीपुर नगर निगम एवं काशीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुख्य स्थलों एवं चौराहों का नाम जनता की भावनाओं के अनुरूप उनके महापुरुषों एवं वरिष्ठ राजनेताओं के नाम पर रखने हेतु निवेदन किया है। जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप स्टेडियम मोड़ से मानपुर रोड व नागनाथ मंदिर होते हुए जसपुर रोड तक मार्ग को गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब मार्ग, चैती चौराहे से शुगर मिल, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखने को तथा चीमा चौराहे से कुंडेश्वरी रोड को पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश चंद्र गैतोड़ी मार्ग के नाम पर रखने को लेकर पत्र भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया है। आइए तो डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। आतंकवाद के खिलाफ उठी एकजुट आवाज, विरोध में निकली मौन यात्रा ने देशवासियों के दिलों में आक्रोश और समर्पण की लहर दौड़ा दी। चौहान सभा समिति द्वारा चुनाव समीक्षा बैठक का आयोजन। उत्तराखंड के प्रेस प्रवक्ता एवं दर्जाधारी राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। काशीपुर के एमपी चौक फ्लाईओवर पर फिर चलते दिखे हैवी लोडेड वाहन। अब खबरें विस्तार से। शहर की सड़कों पर आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा सन्नाटा जो केवल मौन नहीं था बल्कि गहरे आक्रोश और भीतर तक झंझोर कर रख देने वाला शोक का प्रतीक था। पहलगांव में निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों की पहचान पूछकर की गई बर्बर हत्या को लेकर आज काशीपुर बंद रहा। सुबह से ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर आतंकवाद के खिलाफ अपने विरोध को बिना बोले सबसे बुलंद तरीके से दर्ज करा चुके हैं। और फिर आज जब शाम ढली तो काशीपुर ने इतिहास को दोहराते हुए किला बाजार से एक ऐसी मौन यात्रा निकाली जिसने हर संवेदनशील हृदय को भीतर तक स्पंदित कर दिया। धर्म यात्रा महासंघ, उद्योग व्यापार मंडल, अग्रवाल सभा से लेकर हर धर्म तक हर संगठन प्रतिनिधियों ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण तीव्र संदेश दिया कि देश के नागरिक अब और सहन नहीं करेंगे। जो ये जघन्य अपराध पाकिस्तान ने किया है और आतंकवादियों ने किया है, इसमें मुझे लगता है ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, पूरा का पूरा देश भारतवर्ष एक माला में पिरोया हुआ है। और प्रत्येक देश का नागरिक ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बदला लिया जाए, आतंकवाद का खात्मा हो। जिस प्रकार से 15-15 दिन की सुहागनों को विधवा करके और एक तरीके से नृशंस हत्या, जघन्य अपराध जिस प्रकार से आतंकवादियों ने किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पूरी विपक्षी पार्टी भी आप देख रहे हैं रोज ये बयान दे रहा है कि सारे धर्म के लोग, सारे जातियों के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान का और आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। उसका एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण काशीपुर में देखने को मिला। आपने देखा कि जिस प्रकार से लोगों ने मात्र अपील करी, सब लोगों ने और सबने स्वेच्छा से गली के खोखे, रिक्शा, यहाँ तक कि और ठेले, ये सब लोग भी जो खड़े होते थे, ये सब भी सारा दिन सबने अपने आप स्वेच्छा से बंद करा। इसका मतलब सब लोगों की श्रद्धांजलि उन मृतक लोगों के साथ थी और बंद करके लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। और ये सबने निवेदन करा इस बंद के माध्यम से कि सरकार इसमें अपना आगे बढ़ के कदम उठाए। पूरा देश इस बात के इंतजार में है कि अतिशीघ्र जो जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है उसका बदला लिया जाना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, बड़ी खुशी का मौका नहीं है ये, नहीं तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों की एंकरिंग की तारीफ़ करता है कि आप अच्छी एंकरिंग करते हैं, लेकिन मजबूरी है। आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र बहुत दुखी है। पहलगाम की घटना अति निंदनीय है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। और मैं इतना समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कोहराम मचा पड़ा है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, पूरे पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म नहीं कर देंगे। हम तो इस राजनीति नहीं मानते। हमारी पार्टी का भी आदेश है, हम लोगों का सामाजिक एनजीओ का भी आदेश है कि दलगत राजनीति से हटकर जो भारत सरकार का निर्णय है हम उसके फेवर में हैं। हर तरीके से काशीपुर हो, उत्तराखंड हो, भारत हो, हमारा राष्ट्र हो, हम हर निर्णय में सरकार के साथ हैं, लेकिन चाहते हैं कि जल्दी से तुरंत कार्रवाई हो। उस कार्रवाई के लिए हमने आज सुबह भी पूरे काशीपुर के अंदर पूर्ण समर्थन में समर्थन दिया प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल को। और पूरा काशीपुर ने पूर्ण रूप से, एक छोटे दुकानदार ने लेके बड़े दुकानदार तक, एक गरीब दुकानदार ने लेके एक अमीर दुकानदार ने पूरे देशभक्ति का जज्बा दिखाया। राष्ट्र के प्रति पूरा काशीपुर समर्पित था। कोई राजनीति नहीं, कोई किसी तरह कुछ नहीं, सब ने काशीपुर का पूरी जनता का आत्मा बिल्कुल अपने ये तैयार है कि इन्हें जल्दी से जोरदार इन्हें जवाब दिया जाए। और पूरे राष्ट्र के साथ हम लोग खड़े हैं, अपने राष्ट्र के लिए हम समर्पित हैं।
एक एक हमारी जाने भी जाएं। अगर मुझे कोई कानून बनता हो, कोई अगर भारत सरकार का आदेश हो, कोई भी सरकार हो, अगर सबसे पहले आप मुझे राइफल लेके भेजो, सबसे पहले बॉर्डर से अगर गोली चलानी पड़ेगी तो राशिद फारूक की गोली चलाएगा पाकिस्तान की तरफ। लेकिन आप लोग मुझे मौका दो कानून के हिसाब से, या मुझे आर्मी में कोई मौका दे तो मैं तैयार हूँ। इतनी जघन्य हत्या के लिए मेरा आत्मा बहुत गलीनी है और इस चीज़ को मैं भूल नहीं पाऊँगा। लगातार क्या ये आतंकी घटनाएं तो पहले भी होती आई हैं, मगर जो ये जघन्य कांड ये अब की बार हुआ है, इससे कोई धर्म विशेष के साथ तो हुआ है मगर पूरा देश इससे छूट गया। देखिए उसी का परिणाम है कि आज सभी धर्म के लोग हमारे काशीपुर में रहते हैं और उसमें सब नहीं इसमें हमारे साथ चल के चले हैं और आज सब लोग इस शांति मार्च में भी साथ खड़े हैं। तो ये एक काशीपुर या हिंदुस्तान एक कौमी एकता का है जिसे हम कहते हैं, और इसमें सब एक साथ हैं। हिंदुस्तानी हैं, जो भारत के नागरिक हैं वो हिंदुस्तानी है और अपनी माँ को बचाने के लिए सब एक साथ खड़े हैं। ये शांति मार्च हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था। हमने पूरे काशीपुर निवासियों से आग्रह किया था कि अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और सभी लोग इसमें शामिल हों। तो काशीपुर में आज मानपुर रोड, स्टेडियम रोड, रामनगर रोड, स्टेशन रोड, मेन बाजार और सारे छोटे बाजार जो छोटे स्टेशन मुरादाबाद रोड तक के थे सारे मार्केट में बंद किया है और हमें पूर्ण समर्थन मिला है। इस छोटी सी अवधि में हमने जो प्रयास किया इसका पूरा समर्थन है। आपने आज देखा है बाजार पूर्ण तरह बंद है और सब लोग उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शांति मार्च में शामिल हुए हैं। मैं सबका इस अपनी पूरी टीम की ओर से उन सबका आभार करता हूँ। हमारे कृष्ण कुमार के साथ में जो ये पीड़ा उठाया था, हम 2 लोगों ने मिल करके तो 2 के 4 हुए और 4 के 16 इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ और आपको भी जिन्होंने इस कवरेज की है, आपके मीडिया बंधुओं को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इसका कवरेज को बहुत अच्छी तरीके से दिया है और मैं आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मृतक आत्मा को शांति चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आज चौहान सभा समिति की चुनाव समीक्षा बैठक चौहान सभा भवन गौतम नगर काशीपुर में की गई। सभा में पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व सामान्य सदस्य उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर बीपी सिंह अध्यक्ष द्वारा की गई। सभा का संचालन प्रधान सचिव योगेंद्र कुमार सिंह ने किया, जिस दौरान तमाम चौहान सभा समिति के कार्यकर्ता व सदस्य उपस्थित रहे। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कार्यालय रामनगर रोड स्थित दोपहर 12 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता एवं दर्जधारी राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिस दौरान क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत अन्य भाजपा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने संविधान को कई अवसरों पर, अनेकों अवसरों पर तोड़ा मरोड़ा, उसको बदला और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका दुरुपयोग भी किया। तो जब वो कांग्रेस संविधान बचाओ की बात करती है तो ये अपने आप में बहुत ही एक विचित्र सी बात है और हम कांग्रेस के इस कदम का निंदा भी करते हैं और इसको हास्यास्पद भी हमारी दृष्टि से कांग्रेस का ये कदम है। कारण ये है कि अगर हम प्रारंभ से लें और आज तक का जो पूरा इतिहास कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस ने भारत के इस संविधान को लेकर के जिस प्रकार से काम किए हैं वो निश्चित तौर पर संविधान की गरिमा के विपरीत रहे हैं और ये बात पहले दिन से प्रारंभ हो गई। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, कुछ बातें मैंने आपको जो प्रश्न दिया है उसमें आपको उसमें मिल जाएंगे, लेकिन कुछ का मैं मुख्य उल्लेख कर देता हूं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। जब हमारा संविधान बना था तो आपकी जानकारी में होगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसको हाथ से लिखा गया था और तब हमारे एक बहुत ही देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे श्री नंदलाल बोस, उनके द्वारा उस मूल प्रति के ऊपर जो भारत की सभ्यता और संस्कृति से और हमारे महापुरुषों से संबंधित जो महापुरुष रहे हैं उनके चित्र बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का हो, वैदिक सभ्यता का हो, चाहे भगवान राम से संबंधित चित्र हो, भगवान कृष्ण संबंधी चित्र हो, या आगे के साम्राज्य रहे या हमारे गुरुजन रहे, महान पुरुष जो रहे, उनके चित्र जो है 22 चित्र जो है उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए थे और ये कल्पना की गई थी कि भारत की संस्कृति को प्रकट करने वाला संविधान जो है
वो अपने आप में एक पूरी दुनिया के सामने एक अपने आप में उदाहरण होगा। लेकिन कांग्रेस की पहले दिन से ही नीति ये रही है कि जो मूल संविधान बना, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब मूल संविधान बना, जो लिखित संविधान आज भी सुरक्षित है, उसमें सारे चित्र मौजूद हैं, लेकिन जब प्रिंट में आया तो सारे चित्र जो हटा गए। कारण ये था कि उस समय कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग, जो नेहरू जी अपने को बहुत कहा करते थे, उन लोगों ने इसलिए कि भारत की जो संस्कृति है, जो भारत का सनातन है, लोगों के बीच में ना जाए, इसको रोकने की दृष्टि से इन्होंने संविधान के मूल जो स्वरूप है उसमें ही बदलाव कर दिया। तो कांग्रेस की जो हरकतें हैं वो हमारे सामने पहले दिन से ही आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कांग्रेस चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के एमपी चौक फ्लाईओवर पर फिर चलते दिखे हेवी लोडेड वाहन। सुरक्षा व्यवस्था की लगातार उड़ रही धज्जियां। जनता की सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं ये लोग अभी भी गंभीरता से ले रहे हैं। ये आपको बता दें, लगातार जो फ्लाईओवर के हाइट बैरियर हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और कुछ दिन पूर्व भी फ्लाईओवर जो है क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसके बाद हैवी लोडेड वाहनों को रोकने के लिए हाइट बैरियर लगाए गए थे। परंतु अभी भी जो हैवी लोडेड वाहन हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बार बार दुर्घटना होने के बाद भी जो है फ्लाईओवर पर आवागमन कर रहे हैं। ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्वरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।